डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर शुरू करते हैं और किताब है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय एलन मार्टन। ये बड़ा स्टैंडर्ड बुक है। तकरीबन तमाम सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स को ये पढ़ाया जाता है। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 1 है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर 1 द सेंटेंस। सबसे पहले टॉपिक है हमारा द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? When we speak, we write, we use words. जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। We usually use these words in groups. उमूमन हम जनरली जो आमतौर पर हम अल्फाज का इस्तेमाल ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में करते हैं। As मिसाल है यहाँ पे Little Jack Homer sat in a corner. ये एक फिक्रा है, यानी अल्फाज का एक मजमुआ है। Little Jack, Jack Homer sat in a corner, ये एक फिक्रा है। तो नीचे लिखता है a group of words like this, यानी ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इस जैसा अल्फाज का मजमुआ which makes complete sense is called a sentence, यानी अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें complete sense मुकम्मल मानी देता है। complete sense का मतलब है मुकम्मल मानी। तो जब ये मुकम्मल मानी देता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिक्रा है, जुमला कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस की काइंड्स है, यानी सेंटेंस बाय काइंड्स कितने हैं? सेंटेंसेस आर 4 काइंड्स। तो अल्फाज जो है ये चार अल्फाज नहीं, सॉरी, सेंटेंसेस जो है जुमले ये 4 किस्म के होते हैं। किस तरह? पहला नंबर, those which make statements are assertions is Humpty Dumpty sat on a wall, यानी वो फिक्रे, यानी वो अल्फाज जो के स्टेटमेंट्स, किसी के अल्फाज हो, किसी के बयान हो, किसी के बोल हो। तो आर एजर्टेशन, जिसमें कोई नफी न हो, जिसमें कोई सवाल न हो, जिसमें कोई दरखास्त न हो। Humpty Dumpty sat on the wall मिसाल है एक Humpty Dumpty sat on a wall, ये एक मिसाल है। Those which ask questions is where do you live, अगर वो फिक्रे जिसमें सवाल पूछे जाते हैं या वो फिक्रा अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें सवाल पूछा जाता है, जैसा कि मिसाल है where do you live, तुम कहाँ रहते हो। 3 नंबर है those which express command, request or entities is be quiet, तो यानी वो जो कि क्या करता है, एक्सप्रेस कमांड्स यानी हुक्म करता है, हुक्म देता है, दरखास्त करता है, और एंटिटीज is be quiet, या दूसरे be quiet खामोश बैठो, यानी एक हुक्म है। Have a mercy upon us, तो ये सारे इसमें आते हैं तुम पे रहम हो, या दो ये तो हो गया ऊपर वाला जिसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है, दूसरे एंटिटीज है। और those which express strong feeling as, और 4 नंबर और आखिरी नंबर ये है कि वो जिसमें हम एहसासात और जज्बात का मजबूत एहसासात और जज्बात का इज़हार करते हैं। How could the night is, how could the night is, ये रात कितनी सर्द है। What a shame, तो ये 4 अक़साम हो गए। फिर इसको मतलब दोहराते हैं। सेंटेंसेस के 4 अक़साम है। पहला है स्टेटमेंट, एजर्टेशन, इसके और नाम पॉजिटिव भी है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, मैं बताता हूँ। पॉजिटिव भी इसका नाम है, और जो हम इसे आम तौर पे मुस्बत फिक्रे कहते हैं। दूसरा है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, यानी सवालिया फिक्रे होते हैं। इसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी होगा, सवाल पूछा जाता है। 3 नंबर है, ये नंबर 3 है, यहाँ पे कमांड वाले यानी हुक्म, दरखास्त वगैरह इसमें की गई हो। और चौथा नंबर है
which express strong feelings, जिसमें हम जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं, जैसा कि how good the night is, हम इजहार करते हैं कि सर्दी का कि ये रात इतनी सर्द है। what a shame, ये भी एक यानी इसका जो 4 नंबर है फिक्रे के एख्तिताम में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। अच्छा, a sentence that makes a statement or exhortation is called declarative or assertive sentence। जैसा कि मैंने बताया, वो फिक्रा जो कि स्टेटमेंट बताता है या exhortation बताता है, ये declarative या assertive sentence इसे कहलाया जाता है। दूसरा है a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। और वो फिक्रा जिसमें हम सवाल पूछते हैं या सवाल पूछा जाता है, इसको इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं, सवालिया फिक्रे कहते हैं या फिक्रा कहलाता है। A sentence that express a command or an entity is called an imperative sentence। और 4 नंबर में imperative sentence यानी हुक्म या फिक्रे वो होते हैं जिसमें कमांड या दरख्वास्त इसी तरह के दूसरे अल्फाज इस्तेमाल हो, तो इसको हम imperative यानी हुक्म या फिक्रे कहलाते हैं या कहते हैं। A sentence that express strong feelings is called an exclamatory sentence। वो फिक्रा जिसमें हम मजबूत जज्बात एहसासात का इजहार करते हैं, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी अंग्रेजी में इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है या कहते हैं। तो सेंटेंस के 4 टाइप्स हो गए चैप्टर 1 में। पहला है assertive, declarative statement और पॉजिटिव, यानी पहले नंबर के 4 नाम हो गए स्टेटमेंट, assertions या assertion, declarative और पॉजिटिव। तो दूसरा है इंट्रागेटिव जिसको हम सवालिया कहते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव जिसको हम कहते हैं हुक्मिया। और एक्सक्लेमेटरी जैसा कि हम इसे कहते हैं कि हम जज्बात एहसासात का इजहार करते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 1 और सेंटेंस के टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।